हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। जो हमारा अब आज का टॉपिक है वो आर्टिकल नंबर 6। इससे प्रीवियसली हमने देखा था आर्टिकल नंबर 5 रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 किस चीज की बात करता है? आर्टिकल नंबर 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं, ये आर्टिकल उनके लिए जो उनका क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन है टू बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, उसकी बात करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस आर्टिकल, लेट्स डिकोड। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात की गई है। इसमें क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। अगर हम आर्टिकल 5 को स्टैंड अलोन छोड़ देते हैं तो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सॉरी टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। वो कहता है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, दैट इज 26 जनवरी 1950, उस दिन अगर हम देखें कि करंट सिचुएशन में कि जो पर्सन करंट पाकिस्तान से इंडिया आया है, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है ऑन दिस डेट, हम उसका जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया उसको हम स्टडी करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो देखते हैं पहली चीज ये क्या कहते हैं ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, बंदा पर्सन खुद, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मदर या फादर। आइदर का मतलब क्या है, मदर या फादर में से कोई भी, was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। अगर कोई पर्सन himself or herself either of the parents, मॉम या डैड में से, या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर में से, अगर कोई पर्सन एट द कमेंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अगर उस टाइम पे कोई पर्सन इंडियन सिटीजन था, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, अपने आप को सिटीजन बना सकता है इंडिया का एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पाकिस्तान में है। ठीक है, सेकंड बात क्या करते हैं, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the day of his migration। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में था और 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में वापस आ गया था और इंडिया में एज अ नॉर्मल रेजिडेंट रह रहा है आफ्टर द माइग्रेशन, वो क्या हो सकता है, वो भी क्वालिफाई कर सकता है टू बी एन इंडियन सिटीजन। मतलब 1947 में आपको क्या मिली, आजादी मिली 15 अगस्त। उसके बाद वो पर्सन जो थे वो कहां थे, पाकिस्तान में थे, पर वो 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ, वो इंडिया में वापस आ गया और तब से वो इंडिया में एज एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट रह रही हैं, तो वो क्या क्वालिफाई करते हैं टू बी एन इंडियन सिटीजन। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड वो क्या कहते हैं इसके अंदर, इन द केस वेयर सच पर्सन हैव सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government। वो कहते हैं देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ना सीधा सीधा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो हमारा, अब हमें तीन डेट्स के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट है आपकी 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो कुछ लोग थे जो इंडिया में थे, कुछ लोग थे जो पाकिस्तान में थे। ठीक है, सेकंड डेट हमारी क्या है, 19 जुलाई 1948। जो लोग पाकिस्तान में थे वो इस डेट से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गए हैं, इंडिया में एज अ रेजिडेंट रह रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक रेजिडेंटशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो क्वालिफाई करते हैं टू बी एन इंडियन सिटीजन। अगर कुछ लोग आफ्टर दिस डेट, मतलब जो लोग 20 जुलाई 1948 से इंडिया में रह रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया है, तो जो इसका ड्यूरेशन है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जो इसके ड्यूरेशन है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली अपने आप को रजिस्टर करना है। क्या करना है, उन्हें सिंपली अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, या तीन क्राइटेरिया के ऊपर ध्यान देना है। एक क्राइटेरिया क्या है, 15 अगस्त 1947 जब आपको इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस बने। 19 जुलाई 1948, अगर 47 से लेकर 48
जो ये ड्यूरेशन है 47 से लेकर 48 जुलाई और अगस्त के बीच में जो लोग इंडिया में आ गए हैं और इंडिया में मतलब पाकिस्तान से हैं और एज अ नॉर्मल रेजिडेंट रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस डेट के बाद मतलब 20 जुलाई 1948 से इंडिया में रह रहे हैं तो उनको अपने आप को सिंपली रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्राइटेरिया है टू बी एन इंडियन सिटीजन। उसके लिए सिंपल क्राइटेरिया क्या है कि आपको अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो और क्या नेक्स्ट कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जिसने अपने आप को रजिस्टर करना है फ्रॉम 20 जुलाई 1948 तो रजिस्ट्रेशन उसका तभी एक्सेप्टेबल होगा अगर वो 6 महीने से इंडिया में रह रहा है एज अ नॉर्मल सिटीजन बिफोर मूविंग इज एप्लीकेशन। फॉर सपोज हम कहते हैं कि जनवरी में हमने अपनी एप्लीकेशन मूव करनी है तो हम जुलाई में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले 6 महीने का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें 6 महीने इंडिया में एज अ नॉर्मल सिटीजन रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ये लिखा है कि 6 मंथ्स के लिए आपको इंडिया में एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है, उसके बाद यू कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये आर्टिकल में 3-4 चीजें की टर्म कौन सी है। पहली की टर्म के आर्टिकल 6 में माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ फॉर्म्स पाकिस्तान। तो 26 जनवरी 1950 को जो टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं तो उनके लिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 6। सेकंड क्या है, बर्थ इन इंडिया। A person is deemed to be a citizen if they or their parents or grandparents were born in India as defined by 1935 Act। तो आर्टिकल 6 क्लॉज 1 क्या कहता है, बर्थ वाली बात कहता है। फिर है रजिस्ट्रेशन फॉर दोज माइग्रेटिंग आफ्टर जुलाई 1948। तो वो कहता है दोज पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग इंडिया में आए हैं, मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। तो वो कहता है कि एक ये डेट आपकी और एक ये डेट, इसके बीच में जो लोग इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। और लास्ट में क्या, रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, नो वन कैन बी रजिस्टर्ड अनलेस दे हैव बीन रेजिडेंट ऑन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं जब भी आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो क्राइटेरिया क्या है कि 6 महीने तक बिफोर अप्लाइंग यू वर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो बहुत ही सिंपल चीजें आर्टिकल बात कर रहे हैं। पहली चीज क्या कह रहा है कि अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू जो ओरिजिनल एनैक्टमेंट थी, अगर आपका बर्थ या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि अगर आप बिफोर 19 जुलाई 1948 आते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको इंडिया की रेजिडेंटशिप चाहिए, तो आपको इंडिया में रहना चाहिए, तो आपको हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इंडिया का रेजिडेंट बना देंगे, सिटीजन बना देंगे। थर्ड क्या कहता है कि अगर आप इस डेट के बाद आए हो और 26 जनवरी 1950 से पहले आए हो, then what you have to do, you have to register yourself at a registration authority provided by the government of India। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और रजिस्टर करने से पहले 6 मंथ्स के लिए आपको एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में रहना है और आपकी का जो क्राइटेरिया कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मूव होती कैसे है। हमने बात सुनी ना रजिस्ट्रेशन की, होता कैसे है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैड टू बी मेड टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। दिस ऑफिसर, हम बात कर रहे हैं 1950 की, उस टाइम के। दिस ऑफिसर वाज यूजुअली अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर और अ डेजिग्नेटेड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उस टाइम पे पावर किसको दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को या कोई सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। आज ये वाला जो चीज है, अगर हम बात करें कि आज जो ये वाली चीज है, आज ये सीज टू एग्जिस्ट है, आज ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी टाइम के लिए चीज बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड एप्लीकेशन इंक्लूड। एप्लीकेशन के अंदर था क्या क्या। तो पहला था एप्लीकेशन में, फर्स्ट चीज क्या मांगी गई है, प्रूफ ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हो। सेकंड आपसे क्या मांगा गया है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 6 मंथ, जो 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है। थर्ड आपसे क्या मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश एंसेस्ट्रल लिंक बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे।
फोर्थ आपसे क्या मांगा गया है, आइडेंटिटी एंड पर्सनल डिटेल्स आपकी। फिफ्थ आपसे क्या मांगी गई है, फिफ्थ आपसे मांगी गई है ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पांच चीजें आपसे मांगी गई है कि आपने ओथ भी लेनी है, पहले आपको प्रूफ ऑफ माइग्रेशन देना पड़ेगा, रेजिडेंस का देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी और एलिजियंस, आपको ओथ ऑफ एलिजियंस करनी पड़ेगी किसके लिए, इंडिया में एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने के लिए। इस चीज का लीगल बेसिस क्या था, सबसे पहले क्या था, दीज प्रोसीजर्स वर डिटेल्ड इन सिटीजनशिप रूल 1956 एंड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। हमारे पास एक एक्ट है उसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अंदर ये चीजें थी। सेकंड क्या था, स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर्स, स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशूड अराउंड द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स पब्लिश किए जाते थे तो ये उसको लीगल बैकिंग देते थे। ठीक है जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है। दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज मेंट फॉर अ लिमिटेड पोस्ट पार्टीशन विंडो एंड इज नॉट एप्लीकेबल टुडे। क्यों, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास। इट वाज ट्रांजिशनल प्रोविजन रिफ्लेक्टिंग द स्पेशल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान पार्टीशन। तो जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के केस में प्रोसीजर अप्लाई होता था अंडर आर्टिकल 6, और आज ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो लेट्स सी फिर जो हमारे पास दो इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। एक हमारे पास 1963 की है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पीर मोहम्मद। इशू क्या था, द पेटिशनर क्लेम्ड इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 6 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो जजमेंट में क्या है, द हाई कोर्ट रूल्ड दैट unless a person had been registered properly and met the residence criteria या requirement, they couldn't claim citizenship under article 6 clause B। तो क्लास क्या था, ये कह रहा था कि अगर आप इंडिया में आए हो आफ्टर 19 जुलाई 1948 तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको रेजिडेंस रिक्वायरमेंट जो हमने पांच चीजें देखी हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको सिटीजन नहीं माना जाएगा। रेलेवेंस क्या थी, रीआइटरेटेड दैट रजिस्ट्रेशन एंड रेजिडेंस आर मैंडेटरी फॉर पोस्ट जुलाई 1948 माइग्रेंट्स। तो उन्होंने बोला कि ये चीजें जरूरी है, लॉ बहुत जरूरी है, लॉ के बिना हम आपको रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है जी, और एक और केस था, उस केस में क्या था, मोहम्मद अयूब खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1965। इशू क्या था, वेदर अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न कुड क्लेम सिटीजनशिप। अगर कोई बंदा इंडिया से पाकिस्तान गया और वापस आया तो क्या उसको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अंदर देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु वॉलंटरली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड बिकेम अ सिटीजन देयर कैन नॉट रिक्लेम इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 6। अगर आप वॉलंटरली गए हो वहां पे, उसके बाद आप कहते हो कि हमें इंडिया की चाहिए, तो नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री आपको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देती। इसकी रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन आर्टिकल 6 एंड 9। तो आर्टिकल 9 किसकी बात करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप की। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है, पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो हमारी कंट्री कहती है कि आपको ऐसे नहीं मिलेगी, हमारी कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप क्राइटेरिया। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से आप इंडिया आए हो और आप सर्टेन क्राइटेरिया सर्टेन डेट्स को फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर आर्टिकल 6। थैंक यू सो मच।